जय श्री हरि। जय श्री राधे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी को कार्तिक मास की पावन और शुभ बधाइयाँ। यह महीना अत्यंत शुभ, पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कार्तिक माह की कथा का पहला अध्याय, जिसमें हम जानेंगे इस माह का महत्व, भगवान की कृपा और भक्त के जीवन का परिवर्तन। भाइयों और बहनों, जैसे वर्ष में अनेक पर्व आते हैं, दीपावली, शरद पूर्णिमा, तुलसी विवाह, देवोत्थान एकादशी, ये सभी पर्व कार्तिक मास में ही आते हैं। अतः इस मास को स्वयं भगवान विष्णु का प्रियतम महीना कहा गया है। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक पहुँचे। उन्होंने देखा भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हैं। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, क्या आज कोई विशेष अवसर है जो आप इतने आनंदित दिख रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है। यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस मास में मेरे नाम का स्मरण करता है, दीप दान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास महासुखद, हरि प्रिय शुभ नाम, दीप दान जो करी धरे, मिटे सकल अधकाम। प्रभु बोले, हे नारद, मैंने त्रेता युग में राम रूप धारण किया, द्वापर में कृष्ण रूप लिया, परंतु मुझे सबसे प्रिय समय वही लगता है जब मेरा भक्त कार्तिक मास में दीप जलाकर मेरा नाम स्मरण करता है। इस मास की प्रत्येक रात्रि में चंद्रमा की किरणें जैसे अमृत बरसाती हैं, वैसे ही हर भक्त का हृदय भक्ति के रस से भर जाता है। जो कार्तिक में स्नान, व्रत, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। स्नान दान तप होय सब, कार्तिक में एक साथ, हरि स्मरण जो करी रहे, कटे भव का पात। कहते हैं, जब यह मास आता है तो ब्रजभूमि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की मधुर छवि बस जाती है। गोपियाँ, ग्वाल बाल और भक्तजन हर दिन दीपदान करते हैं। यमुना तट पर दियों की पक्तियाँ जलती हैं, जैसे स्वयं तारों ने धरती पर उतरकर भक्ति की आरती सजा दी हो। श्री राधा कृष्ण के मंदिरों में भजन, कीर्तन, तुलसी पूजन और दीपदान का कार्यक्रम चलता है। लोग दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, जो इस मास का प्रमुख स्तोत्र माना गया है। दीप जले हर द्वार पर, नाम जपे हर जीव, कार्तिक में हरि कृपा, पावे सहज अति। नारद जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस मास को दामोदर मास क्यों कहा गया? भगवान बोले, हे नारद, द्वापर युग में जब मैंने बाल कृष्ण रूप में जन्म लिया तो एक दिन मैं माखन चुरा कर खा रहा था। माता यशोदा ने देखा तो क्रोधित हो गई। मैंने भागने की चेष्टा की, परंतु माता ने प्रेमवश मुझे पकड़ लिया। उन्होंने एक रस्सी से मुझे ओखल से बांध दिया। तभी से मुझे दामोदर कहा गया। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट से बंधा हुआ। माखन चोर नंदलाल, बाधे प्रेम रस डोर, मात यशोदा हंस पड़ी, देख बाल शंकर चुप। माता यशोदा का यह बंधन दंड नहीं, प्रेम का बंधन था। इसीलिए इस मास में जो भक्त दामोदराष्टकम का पाठ करता है, मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाता हूँ, तो भगवान की वह बाल लीला हृदय में उतर आती है। भक्त का मन प्रेम में डूब जाता है और यहीं से प्रारंभ होती है
सच्ची कार्तिक साधना। दामोदर बधे कृपा से नंद सूत निर्दोष, जो गावे मन से हरि कथा मिले भव सिंधु की पोष। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष स्थान है। कहा गया है कि इस मास में तुलसी माता के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी की अवतार है। जो इस मास में तुलसी के समीप दीपक जलाता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन कार्तिक में हरि चरण आराधन, भव सिंधु तरे सहज ही मिटे पाप पराधन। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने हमें अनेक व्रत और पर्व दिए, परंतु यह कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया? भगवान बोले, हे देवगर, इस मास में मेरा प्रियतम रूप दामोदर पूजित होता है। इस मास की प्रत्येक रात्रि में जो दीपदान करता है वह उस पाप से भी मुक्त हो जाता है जो 1000 जन्मों के पाप के समान है। दीप जले जब कार्तिके, मिटे पाप सब भारी, हरि नाम सुमिरन कीजिए, सजीव मुक्ति द्वारी। प्रभात के समय स्नान करना, विशेषकर नदी, तालाब या जमुना जल में, इस मास में अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा गया है कि कार्तिक मास का एक दिन का स्नान भी सभी तीर्थों के स्नान के समान फल देता है। प्रातः स्नान करे जो जन, हरि नाम ले साथ, तारी ले हरि दीन दीन, कटे भव का पार। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का सार यही है कि यह समय है भीतर के अंधकार को मिटाने का। दीप केवल बाहर ही नहीं बल्कि हृदय के भीतर भी जलाना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा की अमृत किरणें शीतलता देती हैं, वैसे ही भगवान के नाम की ज्योति मन को शुद्ध करती है। मन मंदिर में दीप धर, हरि नाम रसगान, कार्तिक में जो करी ले, पावे मुक्ति समान। भक्तजनों, आज हमने कार्तिक मास के प्रथम अध्याय में सुना इस मास का महत्व, भगवान दामोदर की लीला और तुलसी पूजा का रहस्य। याद रखिए, यह महीना केवल बाहरी व्रतों का नहीं बल्कि अंतरात्मा के शुद्धिकरण का समय है। आइए हम भी संकल्प लें कि इस मास में हर दिन दीप जलाएंगे, हरि नाम का स्मरण करेंगे और भगवान दामोदर से यही प्रार्थना करेंगे, हे नंदलाल, हमें भी अपने प्रेम रस की डोरी में बांध लीजिए। कार्तिक मास महापवित्र, हरि कृपा का द्वार, जो भजे मन से कृष्ण को पावे भव पार।